हेलो स्टूडेंट्स, आपके 1 to 7 पेजेस जीके के हो चुके हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 14. इट्स नेचर्स ब्लेसिंग. ठीक है, इसमें हमें क्या दिया, एक ट्री दिखाया हुआ है. गिवन बिलो इज द ट्री हैविंग पिक्चर्स विच डील विद डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस. ठीक है, इसमें जो पिक्चर्स बनाई हुई हैं वो क्या करती हैं, डील करती हैं विद डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस. एंड वी हैव टू pick the name from the help box and write below the correct picture. First one is G for gerontology. Gerontology क्या होता है? Gerontology is the study of physical aspects of aging as well as mental, social and biological aspects and the problems that elderly people might encounter. ठीक है, यानी कि क्या हुआ, ये जो एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी स्टडी करना, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स की, उससे मेंटल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सोशल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बायोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं एल्डर इंडिविजुअल्स में. ठीक है, एल्डर पीपल में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको देखना, उसे क्या कहेंगे, जीरोंटोलॉजी. नंबर 2 लेफ्ट साइड में दिया हुआ है इसके. ठीक है, वो क्या है, ए फॉर एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी इज़ अ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना. कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे, लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, मून, विच वी कैन सी विद नेक्ड आइज. ठीक है, जिसके लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपनी नॉर्मल आंखों से जिन्हें देख सकते हैं, जैसे प्लैनेट्स को, स्टार्स को, सन को, मून को. उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी. ओके, सेकंड के बॉटम लेफ्ट में दिया हुआ है ई फॉर एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी क्या होता है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस. इंसेक्ट्स की स्टडी को, इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी. और उनका रिलेशनशिप टू ह्यूमंस, एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, कि वो जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, और जो एनवायरनमेंट है वो उनको कैसे अफेक्ट करता है. ठीक है, और जो ह्यूमंस हैं उनका इंसेक्ट के साथ रिलेशनशिप. ठीक है, ये सब क्या आता है, एंटोमोलॉजी के अंडर हम स्टडी करते हैं. अब ये थर्ड के साथ ही क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है. एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी इज द साइंस दैट एनकम्पासेस द स्टडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस and beneath the earth surface of earth. Its occurrence and movement of water, physical and chemical properties of water. Okay, these all comes under hydrology. Hydrology क्या हुआ, स्टडी हुआ, ठीक है, वाटर का ऑन अर्थ सरफेस पे एंड अर्थ सरफेस के नीचे. ठीक है, सबको पता होगा ना, अर्थ के सरफेस के नीचे भी पानी प्रेजेंट होता है. ठीक है, और मूवमेंट कैसे है, ठीक है, कैसे अक्कर कर रहे हैं वो वाटर जो है, और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं. ठीक है, ये सब किसके अंडर आता है, हाइड्रोलॉजी के अंडर आता है. अब थर्ड के बॉटम राइट में यहाँ है बी फॉर बायोलॉजी. बायोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस, ठीक है, दैट स्टडीज लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रोसेसेस एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. अब बायोलॉजी क्या होती है, इस साइंस की स्टडी है जो किसके बारे में डील करती है, लाइफ के बारे में. ठीक है, लाइफ के बारे में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में. ठीक है, जैसे कि उनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल प्रोसेसेस कैसे हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसा है, ये सब आप साइंस में पढ़ेंगे. ठीक है, जब बायोलॉजी आएगी ना साइंस में आपकी, तब आप ये सब स्टडी करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. Next one is, sixth one is anthropology. A for anthropology. Anthropology is the scientific study of humanity concerned with human behavior, human cultures and societies. It is a study of what makes us human. ठीक है, ये किसके बारे में स्टडी है, कि हम ह्यूमन कैसे बने. ठीक है, आयरन मैन थे ना पहले, हम आयरन मैन से हम ह्यूमंस तक कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई हमारी, उसके बारे में स्टडी को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, और हमारे कल्चर्स कैसे हैं, हमारी सोसाइटीज़ कैसे, हम सोसाइटी में रहते हैं. ठीक है, ये सब क्या आएगा, एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आएगा. सेवंथ वन इज़ गिवन ऑन द एक्सट्रीम राइट बॉटम पे. ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सी फॉर कार्डियोलॉजी. कार्डियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट एज वेल एज सम पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, जो कार्डियोलॉजी होते हैं वो किस स्टडी पे बेस्ड होता है, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट. ठीक है, हार्ट की स्टडी पे बेस्ड होता है वो. ठीक है, एज वेल एज इट
it also deals with the some parts of circulatory system. ठीक है, some parts of circulatory systems come under this cardiology. Eighth one is geology. G for geology. It is a study of earth, the materials of which it is made, the structure of those materials and the processes acting upon it. ठीक है, जियोलॉजी मेनली क्या होती है, अर्थ की स्टडी होती है. ठीक है, और मटेरियल जिनसे वो बना हुआ है, हमारा अर्थ किस किस चीज़ों से बना हुआ है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, और उन पे कौन से प्रोसेसेस एक्ट कर रहे हैं, उन सब किसके अंडर आएंगे, जियोलॉजी के अंडर आएंगे. नाइन्थ वन इज M for meteorology. Meteorology is the study of Earth's atmosphere and variations in temperature and moisture patterns that produce different weather conditions. Meteorology का मतलब क्या होता है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर कैसा है और उसमें वेरिएशंस जो हो रही हैं, टेम्परेचर में वेरिएशंस, मॉइस्चर पैटर्न्स में वेरिएशंस, जिनकी वजह से जो वेदर कंडीशंस हैं उनमें डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, उन सब की स्टडी को क्या कहते हैं हम, मीटियोरोलॉजी. राइट साइड में टॉप पर दिया हुआ है जेड. जेड स्टैंड्स फॉर जूलॉजी. जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that study all the animals in the animal kingdom, including their structures, their classifications, their habits, their evolution. Okay, zoology किसकी स्टडी है, ऑल द एनिमल्स की स्टडी, सारे एनिमल्स की स्टडी जो एनिमल किंगडम में होते हैं. ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो दिखते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी हैबिट्स कैसे हैं. ठीक है, और उनकी इवोल्यूशन. ठीक है, ये सब किसके अंडर आते हैं, जूलॉजी के अंडर आते हैं. ठीक है, next is, do you know the science which deals with the study of different kinds of poisons is known as toxicology. ठीक है, जो साइंस क्या करती है, डील करती है डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइजन्स के साथ. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइजन की स्टडी को क्या कहा जाता है, टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, टॉक्सिकोलॉजी. नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 15. ठीक है, स्पेस कैप्सूल. स्पेस कैप्सूल क्या है, इसमें टर्म्स रिलेटेड टू स्पेस दी हुई हैं एंड वी हैव टू फिल द क्रॉसवर्ड. फर्स्ट वन इज माइनर प्लैनेट्स हुज ऑर्बिट्स लाई बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. इट इज एस्टेरॉयड. एस्टेरॉयड क्या होते हैं, एस्टेरॉयड्स आर द माइनर प्लैनेट्स ऑफ द इनर सोलर सिस्टम. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन. Second one is heavenly body within the gravitational field of the sun, which is occasionally visible to the naked eye. ठीक है, heavenly body जो होती हैं, ठीक है, जो gravitational field of the sun के अराउंड क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, और जो क्या होती हैं, विजिबल होती हैं टू द नेक्ड आई. दे आर कॉल्ड कॉमेट. कॉमेट कहा जाता है इन्हें. क्या होती हैं, ये आइसी बॉडीज होती हैं स्पेस दैट रिलीज करती हैं गैस और डस्ट. इन्हें का क्या कहा जाता है, कॉमेट. नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज द सन्स अपेरेंट ऑर्बिट. इट इज़ एलिप्टिक. यानी कि जो सन के अराउंड जो ऑर्बिट, यानी कि जो पाथ प्लैनेट्स फॉलो करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं जिस पाथ में, तो उसे क्या कहा जाता है, एलिप्टिक कहा जाता है. फोर्थ वन इज अ ग्रुप ऑफ फिक्स स्टार्स इन द हेवंस. ठीक है, जो स्पेस में हमारे स्टार्स जो फिक्स हैं, ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिलेशन. उसे कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन. ठीक है, बाकी स्टार जो हैं वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े मूव करते हैं, लेकिन जो वो स्टार्स हैं वो फिक्स होंगे, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कॉन्स्टिलेशन फॉर्म करते हैं. फिफ्थ वन इज अ मेजर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन द कोर्स ऑफ ईयर. इट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर. क्या कहा जाता है, लाइट ईयर. जैसे हम डिस्टेंस जो हमारे अर्थ पे है तो वो किलोमीटर्स में या मीटर्स में हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, या मेजर करते हैं. ऐसे ही क्या होता है, हम स्पेस में किस फॉर्म में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लाइट ईयर. क्योंकि वो डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है. ठीक है, बड़े होने की वजह से हम उसमें किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में मेजर करते हैं. सिक्स वन इज, इट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द सन. इट इज़ कॉल्ड फोटोस्फेयर. फोटोस्फेयर मीन्स स्फेयर ऑफ लाइट. इट इज़ द ऑप्टिकल सरफेस ऑफ द सन को कहा जाता है. ठीक है, क्या कहा जाता है, फोटोस्फियर, विजिबल पार्ट ऑफ द सन. सेवंथ वन इज डार्क पैचेस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द सन. इट इज़ कॉल्ड सन स्पॉट्स. सन स्पॉट्स कहा जाता है आर द एरियाज दैट अपीयर डार्क. ठीक है, क्या होते हैं, ये डार्क पैचेस की तरह होते हैं बिकॉज दे आर कूलर देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन सरफेस. क्योंकि ये क्या होते हैं, कूलर होते हैं. ठीक है, जो सारे सन के सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर हॉटर. बट दिस पार्ट जहाँ पे डार्क स्पॉट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, दे आर कूलर. ठीक है, देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन सरफेस. नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 16.
we have to complete these abbreviations with the help box that is given below. First one is NASA. आप सबने सुना होगा नासा का नाम. नासा इज़ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी. ठीक है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है. ये यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है. ठीक है, ये क्या होती है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस सेंटर है. एरोनॉटिक्स एंड स्पेस सेंटर ऑफ यूएस गवर्नमेंट का. नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. नासा जो यूएस का स्पेस सेंटर है, वहाँ पर मोर देन 30% साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियंस हैं. नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़ इसरो. इसरो जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है, इंडिया में प्रेजेंट है. ठीक है, ये क्या है, इंडिया का स्पेस सेंटर है. इंडियन स्पेस एजेंसी या इंडियन स्पेस सेंटर कह सकते हो आप इसे. ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन बेंगलुरु. ठीक है, अब अपने अभी चंद्रयान 2 लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, तो आप सबने सुनी ही होगी. तो के सिवान जी एक साइंटिस्ट है. ठीक है, के सिवान जी साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो चंद्रयान 2 है उसे क्या किया था, लॉन्च किया था उस सैटेलाइट को. ठीक है, पर ये जो प्रोग्राम था तो ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. तो इसरो की फुल फॉर्म सबको क्लियर हो गई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट एब्रीविएशन इज SLV. SLV stands for Satellite Launch Vehicle. Satellite launch vehicles are used to carry spacecraft to space. ठीक है, ये क्या करते हैं, they are just used to carry spacecraft to space. और two types of launch vehicles are used. First one is PSLV, that is polar satellite launch vehicles, and another one is GSLV, that is geosynchronous satellite launch vehicles. These two type of launch vehicles are used to carry spacecraft to space. Next abbreviation is ALI, that is Advanced Land Imager. Advanced Land Imager was built to test new technology and to provide a safe technology for future missions. Okay. Next abbreviation is EDR. EDR stands for Environment Data Record. That is used to record the data of the environment. ठीक है, अभी आपका पेज नंबर 16 के लास्ट में डू यू नो दिया हुआ है. दैट इज़ लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ कलाम वॉज सो इन्वॉल्व विद लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया दैट ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड इंडियाज़ मिसाइल मैन. ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब ये इस दुनिया में नहीं है, पर ये बहुत फेमस हुए हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से. ठीक है, ये क्या करते हैं, इन्होंने बहुत सारी मिसाइल जो है लॉन्च की हैं, तो और इंडिया में लॉन्च की हैं, तो इनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसीलिए पड़ा. तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर APJ कलाम को. ठीक है, और ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. तो ये आपका 14, 15, 16 पेज कवर हो चुके हैं, और आप सब मुझे 14, 15, 16 पेज नंबर की PDF बनाकर सेंड करेंगे. ठीक है, बाय बाय बच्चों.